रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सोर कवन रावण सरस, शुकर काटो जहि शीस। होने अनल अति कर हरष बहु, बार साखी गौरीश लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रावण के सामने शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया है। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जय रत बेलो के जबयो कपाला, विधि के लिखे आंक निज भाला। नर के करो आपन बधु बाची, हस्यु जान विधि गिरा असाची। मस्तक को कि जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना वाचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समझहु त्रास नाहि मोए, लिखा बरेच जरठ मति भोरे। आन वीर बलो सठु ममु आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। इस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा के ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तुम लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहो आंगद साजलो जगु माही, रावण तो ही समान कोई नाही। लाज बांत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहस न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव भी है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता है। शेर अरु शैल कथा चतुरहि, तात बार बीस ते कहही। सो भुज बल राखे और घारी, जीते हूँ सबाहु बलिवारी। श्री राम। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बाली और बाली को जीता था। सुनो मत मांदो ते ही अब पूरा, काट्यो शीस की होयउ सूरा। इंद्र जाल कहो कहो न बीरा, काटो निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रखने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा हो पतंग मोह बसो, बार बहई खर ब्रांद। ते नाही सूर कहा वही, समझहु देखो मति मांद। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहबस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस
कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते हैं। अब जाने बत बात बढ़ाओ, कलहु करहो सुन मम बचन मान परिहरहि। दश मुख में ना बसेठ आयाऊ, अस विचार रघुबीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़वाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारो बार यश कहो कृपाला, नाहि गजा रहे जसु बधि सुकाला। मन महु समझो बचन प्रभु केरे, सहयो कठोर बचन सठु तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्याम के श्यार के मारने से सह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु ने उन वचनों को मन में समझा कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि तकार मुखो भांजन तोरा, ले जाता हूँ से तह बर जोरा। जान्यो तब बल अधम सुरारी, सुनो हरि आनहु पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने अभी जान लिया है। अब तुम शून्य में पराई स्त्री को हर चुरा लाया है। मैंने से चरपति गर्भ बहोता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊ, तेहि देखत अस कौतुक करहु। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते तेरा तमाशा करूं। तो ही पटक माहो सैन हते, चौपट करूं तब गाँव। जब जुबतन समय तो सठ, जनक सुदाहि ले जाऊं। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तूने जमीन पर पटक पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।